नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज से हम लोग मैथ्स का सीरीज चालू कर रहे हैं। अब वो सीरीज क्या है, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम में अगर मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं तो इसके बाहर नहीं आएंगे, मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूँ। लेकिन आप लोगों को भी इस चीज में डेडिकेशन दिखाना होगा, लगातार आप लोगों को मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। और जब लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आप देखेंगे, जैसा जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ वैसा अगर आप करते जाएंगे तो आप लास्ट में देखेंगे कि आप लोगों का जो मैथ्स है, जो आज एक वीक पॉइंट है, वो कल की डेट में एक स्ट्रांग पॉइंट आप लोगों का बन सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी उसके लिए है कि आप लोगों को कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि मैथ्स की जो अभी सीरीज आ रही है, आज उसका पहला लेक्चर है। ये हम क्या करेंगे, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन वीडियो आएगी, मतलब हफ्ते में अल्टरनेट डेज में वीडियो आएंगे, 3 वीडियो आएंगे। और उन 3 वीडियोस को आप लोगों को देखना है। साथ पे आपके पास एक बुक रखनी है, चाहे एच डी यादव रखे हो, चाहे और कोई मैथ्स की बुक रखो, कोई भी बुक रखो। और उससे क्या करना है, आप लोगों को डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ। और अगर आप ये सब डेली करते जाएंगे तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आने वाले 2 से 3 महीने में आप लोगों का जो मैथ्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग देखेंगे बाकियों की अपेक्षा या अपने से खुद से तुलना करेंगे कि आज आपका मैथ्स कैसा है। और इसके बाद जब आप 3 महीने बाद देखेंगे तो आपका मैथ्स कैसा है। ये दोनों चीज़ों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भैया हाँ, मेरा जो मैथ्स है वो सुधर गया है, वो अच्छा हो गया है। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, इसीलिए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। अब इस संख्या पद्धति के हम लोग 3 से 4 वीडियोस देखेंगे। इसमें जितने भी सारे चीज होंगे वो हम लोग यहाँ जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो कवर कर लेंगे। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको हमारे ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। इसके बाद जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को एक 100 क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अब उस पीडीएफ की भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उस 100 क्वेश्चन को लगाइए। उन 100 क्वेश्चन में आप लोगों को सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, रेलवे, एसएससी, जितने जगह ये क्वेश्चन आए नंबर सिस्टम के, उसके बेस्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को उसमें निकाल के देने वाला हूँ। तो उससे क्या होगा, आप लोगों की जो प्रैक्टिस है एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक, तो आज हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि नंबर सिस्टम असल में होता क्या है और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम को ही बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में मूलतः हम लोग को 2 चीज़ें पहली चीज़ पढ़नी है, संख्याएं। अब संख्याएं जो होती है वो 2 टाइप की होती है। सबसे पहले जो होती है वो होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? सबसे पहले होती है प्राकृतिक संख्या और दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब जब काल्पनिक नंबर की बात आती है तो इसके में जब भी नंबर लिखते हैं तो उसके साथ आई लिखा जाता है। आई लिखने का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इमेजिनरी। हम लोगों के जो सिलेबस में है वो है प्राकृतिक संख्या, इमेजिनरी वाला हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग, जो संख्याओं में सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे वो है, एक चीज़ है पूर्णांक संख्या, अब दूसरी चीज़ है अन्य संख्या। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत ये हम लोगों का पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत 3 चीज़ें आती है, धन पूर्णांक जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, फिर आता है ऋण पूर्णांक जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स, और फिर तीसरा आता है पूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर। ठीक है, तो धन पूर्णांक में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? धन पूर्णांक में आते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब जो है इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये नंबर क्या होते हैं? धन पूर्णांक में आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऋण पूर्णांक की। तो ऋण पूर्णांक में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? तो जो ऋण पूर्णांक में नंबर आते हैं वो होते हैं -1, -2, -3, -4, -5, ये सब होते हैं क्या? ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक, ये क्या हो गई हमारी ऋण पूर्णांक संख्या। इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या के अंतर्गत हम लोग जो चीज़ें देखने वाले हैं, पूर्ण संख्या में होती है जीरो सहित धन जितने बाद, मतलब 0 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाती? इनफाइनाइट तक, तब इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं।
अगर आप लोगों के एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जीरो कैसी संख्या है, तो जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या है। जीरो को धन पूर्णांक नहीं बोलेंगे, ना ही ऋण पूर्णांक बोलेंगे। ठीक, अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, तो जब पूर्णांक संख्याओं की बात होती है, इन तीनों नंबर्स को मिला के जो संख्या बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। मतलब बीच में जीरो रहेगा, जीरो के इस साइड हम लोग राइट साइड में लिख देंगे 1 2 3, कहाँ तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। और इसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे -1 -2 -3 -4, ऐसा करके हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक, तो ये क्या होता है, पूर्ण संख्या। अब अगर बड़ा संख्या के बारे में पूछ दिया आपको कि -10 बड़ा है या -1 बड़ा है, आप कैसे आंसर दोगे, तो इस चीज़ को याद रखना। जो मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी लिख के दिया हूँ, ये चीज़ यहाँ से देखो, जीरो से इस साइड क्या है, बढ़ते क्रम में दिख रहा है आप लोगों को। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा, जीरो से इस साइड की जो चीज़ें हैं ये बढ़ते क्रम में सो रही है, मतलब इधर भी क्या होगी, ये बढ़ते क्रम में होगी। मतलब जो लेफ्ट साइड में चीज़ें हैं वो छोटी है, जो राइट साइड में चीज़ें हैं वो बड़ी है। तो -1 और -10 क्या आएगा, इधर आएगा। इसका मतलब -10 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा हमारा छोटा, और -1 क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं अन्य संख्याओं की ओर। तो अब अन्य संख्याओं में जो सबसे पहली संख्या हम लोग पढ़ते हैं वो होती है सम संख्या। अब सम संख्या का क्या मतलब होता है, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से भाग चली जाए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अगर बोल देंगे तो इवन नंबर्स। इसी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। तो 2 से डिविजिबल या फिर 2 से भाग जाने वाली, जो 2 से भाग चली जाए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सम संख्या। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, ऐसी करके एक एक छोड़ के आप लोग कहाँ तक ले जाएंगे, इसको इनफाइनाइट या अनंत तक ले जाएंगे। अब बात करते हैं विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 2 से भाग नहीं जाती। क्या होती, जो 2 से भाग नहीं जाती या 2 से डिविजिबल नहीं होती, उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7, ये कहाँ तक चली जाती है, अनंत तक ये भी चली जाती है। हम लोग सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हम लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में काम किए, बाकी चीज़ों को हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे बहुत ही सॉलिड पढ़ेंगे, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आती है भाज्य संख्या। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को दे दूँ 2, एक नंबर दे दिया 2, 2 किससे डिवाइडेड है, 1 से डिवाइडेड है, और खुद से मतलब 2 से डिवाइडेड है। ठीक, तो जो संख्या 1 से और स्वयं से मतलब खुद से डिवाइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। उसको क्या बोल देते हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन जो संख्या 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भाग जाए, मतलब जैसे मैं ले लूँ 4, 4 क्या होता है, 1 से भी भाग जाता है, 4 क्या होता है, 2 से भी भाग जाता है, और 4 किससे भी जाता है, 4 से। मतलब खुद से जा रहा है, 1 से जा रहा है, खुद से जा रहा है, लेकिन तीसरी संख्या क्या है, 2 है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। 4 क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या। मतलब ऐसी संख्या जो खुद से, स्वयं से तथा तीसरी किसी अन्य संख्या से भी भाग जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, भाज्य संख्या। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो भैया जो संख्याएं भाग जाती है, सीधी सीधी बात, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या हो जाएंगी, हमारी भाज्य संख्या हो जाती। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या भी आप लोगों को यहाँ बता दिया कि ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से भाग जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो हम लोगों को भाज्य से ज़्यादा अभाज्य संख्या याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अभाज्य संख्या 1 नहीं होगा, अभाज्य संख्या हो गया 2 3, 2 3 के बाद आप लोग ले लीजिए 5 7, फिर 11 13 17, ऐसे करके ये भी आगे बढ़ती रहती है। ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। अब इसके बाद बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। भैया तो सहअभाज्य संख्या में क्या हो गया, इसमें युग्म होता है या फिर जोड़ा होता है। जैसे 2 और 5 का जोड़ा कर दिए तो इन दोनों का कॉमन सिर्फ एक ही है, और कोई है क्या कॉमन, नहीं है। जैसे 4 और 6 बोल दिया या 3 और 6, तो भैया इनका एक तो है ही है, 3 भी 1 से भाग जाता है, 6 भी 1 से भाग जाता है।
लेकिन ये 3 से भाग जाएगा और ये भी 3 से भाग जाएगा, मतलब इसका एक और गुणनखंड क्या हो जाएगा 3। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सहअभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। और सहअभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 और 5। इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, ये सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को पूरे डाउट्स जो हैं वो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं अपन कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जिनको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको कैसे लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ कि परिमेय संख्या क्या होती है। इधर देखो 3/5 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, डिवाइड के फॉर्म में लिख रहे हैं। 1/2 परिमेय संख्या है, ठीक। अब 4/2 परिमेय संख्या है क्या, नहीं सर ये तो कट जाएगी, ये तो 2 बस आएगा, इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो 3/5 1/2 ऐसे करके जो भी जिसको भी हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, परिमेय संख्या बोल देते हैं। अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो भैया अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। अब इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं, आगे जो हम लोग चीज़ें करेंगे, अब यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके। लेकिन उसके पहले एक और बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि क्रमागत संख्याएं क्या होती है, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेंगी। याद रखना जब आप टाइप करेंगे तो ये सब जो आप लोगों को टर्म्स बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, ये आप लोगों को आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए क्रमागत पूर्णांक संख्याएँ क्या बोल रहा है, क्रमागत पूर्णांक संख्या। तो भैया सीधो 0 1 2 3 4 क्रमागत, क्रम, इसमें सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है क्रम। अब क्रम से मतलब लिखना है, मतलब किसी चीज़ को बीच में नहीं छोड़ना है। तो भैया सीधा 5 6 7 8 9 ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगी, क्रमागत पूर्णांक संख्या। अब क्रमागत सम संख्या बोल रहा है, तो भैया सम संख्या हम लोग पढ़ चुके कि सर जो 2 से भाग जाती है वो संख्याएं क्या होती है, सम संख्या होती है। तो सीधे यहाँ हम लोग लिख देंगे, क्रमागत बोल रहा है तो एक एक छोड़ के लिखते जाओ, 2 4 6 8 10 12, ये कहाँ तक जाएगी, ये भी अनंत तक जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, क्रमागत सम संख्याएं हो जाएंगी। क्रमागत विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं जाती हैं तो उनको विषम संख्या बोलते हैं। 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या हो जाएगी, क्रमागत विषम संख्या। चीज़ें क्लियर हुई, कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज़ है। जो बेसिक चीज़ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग हर टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखना है हम लोगों को, टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन, जो संख्या पद्धति में टाइप 1 का क्वेश्चन है, क्रमागत संख्याओं का योग। ये क्या हम लोग को देखना है, क्रमागत संख्याओं का योग हम लोगों का जो टॉपिक है वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। सबसे पहले देखिए, अब देखो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कैसे आते हैं, इस जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे ये आप लोगों को देखना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रेणी 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक है, 60 का योग क्या होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, श्रेणी 1 धन 2 धन 3 धन 4 5 6, ये कहाँ तक होगा, 60 तक का योग क्या होगा। ये चीज़ों को आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है। तो इसके लिए जब क्रमागत संख्याओं का योग पूछता है तो इसके लिए एक फार्मूला है। अब उस फार्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया उस फार्मूला को बोलते हैं अंतिम संख्या और पहली संख्या। यहाँ पे लिखना लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर और क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर, इनको गुणा करना है n से डिवाइड बाई 2। n क्या है, n तो नंबर ऑफ संख्या है, यहाँ पे n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स। कितनी संख्या है, तो भैया 60 संख्याएं हैं। अब इसको इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने के लिए आप लोगों को एग्ज़ाम में क्या दिक्कत आ जाती है, कई बार आती है, कुछ लंबा फार्मूला नहीं है, लेकिन चीज़ों को आप लोगों को कैसे सिंप्लीफाई करना है मैं आप लोगों को ट्रिक से बता देता हूँ। एक बार की ट्रिक है, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। एक सबसे पहले इस क्वेश्चन को छोड़ो, एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, 1 धन 2 धन 3, इन तीनों को 1 से 3 तक की संख्या को जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होगा। अगर ऐसा बोल दिया
तो भैया इसको हम जोड़ सकते हैं, 3 2 5 और 1 6 आएगा। अब 6 कैसे आया, 6 कैसे आया इसका मुद्दा है, ठीक है। 3 को 1 बढ़ा दो, 3 को 1 बढ़ाओगे तो क्या, जो लास्ट नंबर रहेगा उसको 1 बढ़ाना है। 3 को 1 बढ़ाए तो क्या हो गया, 4 4 हो गया, और 4 और जो लास्ट नंबर क्या है आपका 3, 4 3 डिवाइड बाई 2, इसको डायरेक्ट ये कर दिए, कितना आ गया, 6 आ गया। समझ रहे हो। 3 में 1 आप लोगों को जोड़ देना है। 3 में क्या किया हमने, 1 जोड़ दिया, 3 में 1 जोड़े तो क्या हो गया, 4, 4 गुणा 3 डिवाइड बाई 2, तो आ गया आंसर। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्टली ऐसे ही याद रखना है, तो आप लोगों को चीज़ें समझ आएगी। यहाँ पे भी अब इसी फॉर्मूला को अगर मैं लागू करूँ कि भैया यहाँ तक मेरे पास क्या है, 60 है, 60 को 1 बढ़ा दिया तो सर 61 हो गया, 61 हो गया, लास्ट में 60 है तो 60 भैया, टोटल 1 से 60 तक कितने नंबर्स होंगे, वही नंबर्स है 60, तो ये हो गया 60 डिवाइड बाई 2। अब ये हो गया, और इसको कर दो, इसको काट दो भैया, तो कितने भाग में चला जाएगा, 30 बार में ये भाग चला जाएगा। 2 से कितने भाग में भाग जाएगा, 30 बार में भाग जाएगा सर। तो अब ये कितना हो गया, आंसर यहाँ पे आया 61 गुणा 30, कितना आ गया, 61 गुणा 30। तो अब इसको गुणा कर लो, 3 एकम 3 और 3 छक्का 18, और ये 0 का 0 लिख दिए, कितना है 1830। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहा है मैं क्या किया, मैंने क्या किया, सबसे जो लास्ट का नंबर है, लास्ट का नंबर उसको मैंने पकड़ लिया। यहाँ पे ये जो लास्ट का नंबर है इसको हमने पकड़ा और उसमें 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, 61, 61 गुणा 60 डिवाइड बाई 2, 61 गुणा 60 डिवाइड बाई 2 किए यहाँ पे, तो आप लोगों का जो चीज़ है वो आ गया। समझ आ रही है चीज़ें आप लोगों को, ये सब चीज़ें क्या है, क्लियर होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों को ध्यान रखिए। आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें जब कभी इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होंगी जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे और क्लियर होगी, देखते जाओ। अब यहाँ पे देखिए, श्रेणी 1 2 3 4 कहाँ तक है, 90 का योग क्या होगा, तो हम लोग तो जानते हैं सर, हम लोग को क्या करना है, 90 गुणा 91, 1 जोड़ के लिख दिए, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 2 से भाग देंगे 90 को, तो 2 चौक 8, 1 आ गया, 2 पंचे 10, 45 आ गया। तो 45 गुणा क्या हो जाएगा, 91, क्या हो गया, 45 गुणा क्या हो गया, 91 हो गया। ये चीज़ समझ आ रही है आप लोगों को। 90 तक की संख्याओं का योग जब आप लोगों को बोल रहा है तो डायरेक्टली हम लोग कर देंगे, ठीक। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आपका गुणा करना है बस, 5 एकम क्या हो जाएगा 5, और 5 निया 45, ये एक नीचे काट दिए, ठीक। और उसका 4 एकम 4 और 4 निया 36, तो कितना आया 5 9 6 4 10 का 0 हंस लिया 1 4, 4095 यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ रहा है। क्या रहा है, 4095, ऑप्शन में नहीं दिया है, हो सकता है गलत और टाइप हो गया होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4095, यहाँ पे आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चीज़ें समझ आ रही है, चीज़ें समझ आ रही हैं आप लोगों को, ये चीज़ मेन है, याद रखना। आप लोगों को 1 बढ़ा के आप लोगों को करना है, सब आंसर आप लोगों को फटाफट मिलते जाएंगे, ज़्यादा कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है, ठीक। अब इसके बाद एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों को बोला 1 2 3 कहाँ तक करना है, 10 तक। जब 10 तक करना रहेगा तो एक चीज़ याद रखना, 10 का सीधा याद रख लो, 10 का क्या हो जाएगा सर, 10 का 55 होता है। जब 10 संख्याओं का शुरू की 10 संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, 55 होता है। ये समझ आ गया, इतना बस याद रखना, 10 संख्याओं को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो सर 55 हो जाता है, ये याद रखना। अब जब यहाँ पे 100 संख्याओं को बोल देगा, एक चीज़ याद रखना, 100 संख्याओं को बोल देगा तो हर 5 के बाद में आप लोगों को 0 लिखना है, तो क्या हो जाएगा 50 50 लिख देंगे। समझ आ गया। 100 के बाद अगर बोल रहा है कि 100 संख्याओं को जोड़ना है, 1 से 100 तक जोड़ना है, तो आप लोग क्या लिखोगे 50 50, मतलब इस 5 के बीच बाद 0, इस 5 के बाद 0। अब इसके बाद बोला भैया कि सर 1000 संख्याओं का योग बताइए, शुरू के 1000 संख्याओं का योग, तो यहाँ पे हम लोग 2 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, 2 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 500 500। अगर यहाँ पे बोलेगा शुरू की 10,000 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 10,000 संख्याओं का योग बोला तो 1 0 और लगा देंगे सर, तो हम लोगों का काम और बन जाएगा। मतलब यहाँ जितने 0 हैं वह उससे 1 कम 0 यहाँ पे होना चाहिए।
चीज़ें क्लियर हुई। यहाँ पे 1 जीरो था, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है। यहाँ पे 2 जीरो था तो यहाँ पे 1 जीरो है, 1 जीरो है। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 जीरो है। यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 3 जीरो। क्लियर? ये चीज़ दिमाग में रख लो, बहुत काम आने वाली है। मैं लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत काम आएगी आगे चल के, इसीलिए। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं श्रेणी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे अब ट्विस्ट आया। देखो चीज़ों को देखने का नज़रिया आप लोगों का होना चाहिए। श्रेणी 1 2 3 4 से लेके 70 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना भैया, अभी तक तो हम लोग जो पढ़े थे वो जितनी भी श्रेणी चालू होती थी क्या होती थी, 1 से चालू होती थी। किससे चालू होती थी? वो 1 से चालू होती थी। लेकिन अब यहाँ पे 1 से चालू नहीं हो रही, वो 1 को गायब कर दिया। लेकिन हमको उससे दिमाग नहीं लगाना है, हमको जो पता है हम वही करेंगे सर। हमको क्या पता है कि सर हम तो 70 को 71 लिखते हैं, 70 को 1 बढ़ा के 71 लिख दिए और 70 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। हमको तो यही आता है तो हम वही करेंगे। हम लोग को इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और ये क्या हो जाएगा 35 बार में चला जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब 35 गुणा 71 कर लो, 35 गुणा 71 कर लेते हैं। तो ये सीधा 1 से गुणा करेंगे तो 35 को 35 ही आएगा। यहाँ कट लगाएंगे, 7 पंचे 35 का 5, हाथ लिया है 3, 7 के 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। तो ये हो गया 5, 5 3 8 4 और 2 कितना हो गया 24 85। ये तो आ गया सर। अब क्या करना है, तो भैया 1 हम लोग एक्स्ट्रा लेके चले थे तो 1 यहाँ पे माइनस कर देते हैं सर। तो 1 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 24 84 आ गया। समझ आ रहा है? चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो मैं बोल रहा हूँ कि 1 यहाँ पे नहीं था, लेकिन हम तो 1 मान के चले थे ना, 1 एक्स्ट्रा लेके चले थे तो उसी 1 को यहाँ पे घटा देते हैं। तो कितना आया 24 84 आ गया। तो 24 84 आया तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 24 84 क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्लियर हो रहा है? दिमाग में रखना चीज़ों को, जब आप लोग दिमाग में रखेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आने लगेंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। ठीक, अब ये चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं। सर ये क्वेश्चन जो है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है कि यहाँ पे 1 की जगह अब 21 से चालू हो रहा है। यहाँ 1 की जगह क्या हो रहा है 21 से चालू हो रहा है और 75 तक जा रहा है। ठीक, क्या हो रहा है 21 से चालू कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं 75 तक का योग ज्ञात कीजिए। लेकिन हमको जो आता है हम उसी मेथड से करेंगे। यहाँ याद रखना, ये जो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया ये बेसिक क्वेश्चन था, उसी का ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको याद रखना। हमको तो वही आता है। हम क्या करेंगे 75 गुणा 76, 1 बढ़ा के लिखते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देंगे सर। तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये 38 बार में जाएगा। ठीक, अब 38 बार में जाएगा तो 75 गुणा 38 कर लेंगे हम लोग, 75 गुणा 38 कर लेंगे। जब 75 गुणा 38 करेंगे तो कितना आता है, 75 को जब 38 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 2850। कितना आता है 2850। क्लियर, इतना आ गया। अब क्या करना है, मुद्दा क्या है, अब क्या करना है। तो यहाँ पे जब आप लोगों को अब क्या करना है बोल रहे हैं, तो भैया यहाँ से एक काम करते हैं। एक्स्ट्रा क्या लिए थे, 1 से 20 तक का हम लोग क्या लिए थे, एक्स्ट्रा लिए थे। 1 से 20 तक का क्या लिए थे, एक्स्ट्रा लिए थे। तो इसका योग क्या होगा ये कर लेते हैं। तो भैया 1 से 20 का योग हम लोग को डायरेक्ट पता है कि सर 20 गुणा 21 बटे 2 करेंगे तो 2 से इसको काट देंगे, कितना आया 10। 21 गुणा 10 क्या हो जाएगा, सीधा 210। इतना समझ आया, इतना समझ आया। मैं क्या किया ये समझ आया। एक्स्ट्रा क्या लिए थे, 1 से 20 तक की जो संख्या थी वो हम लोग एक्स्ट्रा लेके चले थे, तो वो क्या हो गया हमारा 210 उसका हो गया। तो ये 210 जो एक्स्ट्रा लिए थे वो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये चीज़ समझ गए। 210 हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ माइनस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6 और ये हो गया 2। कितना आ गया 2640। और 2640 क्या है, 2640 जो है ऑप्शन नंबर डी है। तो सर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ।
चीज़ें क्लियर हुई। जब भी आप लोगों को बीच से संख्या पूछता है, जब 20 से संख्या पूछेगा तो भैया हमको मतलब नहीं, हमको आता है वो 1 से ही आता है, 1 से आता है। और डायरेक्ट हम जानते हैं 1 से जब भी करते हैं तो 1 बढ़ा के लिखते हैं, तो 75 का लग जाएगा 76, और 75 का 75 तो ये लिखना है डिवाइड बाई 2। ये करके आ गया हमारा 2850। और एक्स्ट्रा क्या जान रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा हम लोग ये लिखे हुए हैं सर कि 1 से 20 तक की संख्या को हम लोग एक्स्ट्रा अपने दिमाग से जोड़े थे, तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे या घटा देंगे। चीज़ें समझ आई, समझ आ गई। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप लोगों को समझ आना चाहिए, तभी आगे चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि भैया ये क्वेश्चन आप लोग अपने करके मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। 31 + 32 + 33 ये कहाँ तक जा रहा है, तो सर ये जा रहा है हमारा 91 तक। इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा, इसका मेरे को बताना। 31 से लेके 91 तक की संख्या को जोड़ने पर योग क्या आने वाला है, ये आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या होगा, ठीक। अगला देखते हैं आगे क्या है, आगे की चीज़ें देखते हैं। अब देखो चीज़ें थोड़ी सी अब यहाँ पे बदलेंगी, चीज़ें क्या होने वाली है, अब यहाँ पे बदलने वाली है। श्रेणी 1 3 5 7 9 11 अभी तक सर हम लोग क्या पढ़े थे, तो भैया अभी तक तो हम लोग पढ़े थे कि लगातार संख्या रहती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, विषम संख्याएं दी हैं। देख यहाँ समझ आ रही ना, 1 के बाद 3 दिया, 3 के बाद 5 दिया, 5 के बाद 7 दिया, 7 के बाद 9 दिया, 9 के बाद क्या दे रहा है, 11। मतलब क्या दे रहा है, वो विषम संख्या दे रहा है। और विषम संख्याओं को जोड़ने के बाद 69 तक पदों का योग क्या होगा, ये चीज़ आप लोगों को अब यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच अलग करना है। चीज़ें वही हैं, याद रखना, चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा अलग वे में करना है। तो क्या करना है सर, तो भैया हम लोग अभी तक सीखे थे कि सर इसमें 1 जोड़ देते थे, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 69 में 1 जोड़े तो 70। ये तो आप लोगों को समझ आ गया, 69 में 1 जोड़े तो क्या हो गया, 70। लेकिन सर यहाँ तो 1 छोड़ के है, 1 के बाद 2 छोड़ दिया, 2 के बाद 4 छोड़ दिया, 1 छोड़ के ना। तो यहाँ इसको मान के चलो, इसका आधा कर दो, जितना नंबर आप लोग का आया उसका हम लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो आधा कितना हो जाएगा, 35। ये कितना हो गया, 35। और डिवाइड बाई 2 तो हम लोग करते ही हर बार। अगर पिछला वाला रहता तो इसमें क्या करते, 70 गुणा 69 डिवाइड बाई 2 ये करते। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका आधा करके लिखेंगे, 35 कर देंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे टोटल संख्या कितनी होगी, तो टोटल संख्या 35 होगी। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी संख्या है, इसमें कितनी संख्या है, तो सर इसमें जो संख्या है, अगर 5 तक की ले लेता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लेता, 5 तक की संख्या अगर मैं ले लेता हूँ, तो इसमें कितनी संख्या हो रही है, इसमें टोटल 5 संख्या हो रही है, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसी को विषम संख्या लिखूँ तो 1 से 5 तक कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो गई, 1 से 5 तक 1 2 और 1 3 हो गई। तो ये क्या हो गया, 1 जोड़ के आधा कर दिए कुल मिला के। तो ऐसे ही हम लोगों को यहाँ करना है, 69 तक है तो उसको क्या करेंगे, 70 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 35। अब क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं सर, अब तो हम लोगों को समझ आ गया, बस इससे काटेंगे, 35 यहाँ कर देंगे, सीधी बात है। 35 का गुणा करेंगे तो 35 का 35 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1225 इसका आ जाता है। तो 1225 इसका क्या, 1225 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो बी नंबर का है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, चीज़ें क्लियर हुई। 1225 इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। तो 35 का 35 से गुणा कर दिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1225 हो गया। अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, यही चीज़ें हैं, मेन चीज़ यही है, ठीक। तो ये विषम संख्याओं का योग भी आप लोगों को समझ आ गया। अब इसी को कभी कभी वर्डों में भी दे सकता है, याद रखना कि 70 से छोटी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन है इसी को देने का तरीका मैं बता रहा हूँ, 70 से छोटी विषम संख्याओं का योग।
अब ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, तो भैया है तो यही चीज़, वो कोई अलग चीज़ तो है नहीं, है तो क्या यही चीज़, 70 से छोटी विषम संख्या का योग बोल रहा है तो है यही चीज़, लेकिन क्या है उसको देने का तरीका, बोलने का तरीका क्या है, अलग है। ये चीज़ आप लोग याद रख लेना, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद क्या बोल रहा है, श्रेणी, यहाँ पे बोल रहा है श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ तक है, 60 तक के पदों का योग क्या होगा। अब ये भी वही है, क्या है, ये भी तो वही है ना भैया, इसमें कुछ अलग है क्या? नहीं, इसमें क्या है, बस ये याद रखना है। देखो यहाँ एक था सामने, इसलिए एक का जोड़े थे, यहाँ अब क्या करना है, अब 2 है, यहाँ एक नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि ये विषम संख्याओं का योग बोल रहे हैं। पहले क्या करते थे हम लोग, यहाँ एक मान के -1 करते थे ना, वो यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 60 का क्या कर देंगे, सीधा 62, 2 से चालू हो रहा है इसलिए इसका क्या करेंगे, 60 का क्या करेंगे, 62 मल्टीप्लाई बाई आधा, आधा कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2। समझ आ गया, 2 से चालू हो रहा है इसलिए क्या करिए, 60 का क्या कर दिए, 62 गुणा 30, इसका क्या करते हैं, 30 मतलब आधा इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, इसको कर दो, इसको करोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, 31, 31 गुणा 30 तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, 930, 930 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखना। देखो कुछ भी हम लोग बदल रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं बदल रहे हैं, थोड़ा सा अप्रोच बदले हैं और कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। याद रखना, चीज़ों को उसी तरीके से लिख रहे हैं। अब इसी को बोल देगा, इसी क्वेश्चन को लिख देगा 60 तक की विषम संख्याओं का योग, इसी को लिख सकता है 60, क्या लिख सकता है, 60 तक की सम संख्याओं का योग बताओ, 60 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। अब ये क्वेश्चन दे दिया तो ये असल में क्वेश्चन तो यही है भैया, क्वेश्चन क्या है, यही है, बस उसको देने का तरीका जो है वो बदल गया है। समझ गए, लिखने का तरीका वर्डों में ही खेलता है एग्जामिनर, और किसी चीज़ में नहीं खेलता। इसीलिए आप लोगों को इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है और इसी चीज़ के हिसाब से आप लोगों को आगे बढ़ते जाना है। ठीक, अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अब देखो ये आ गया भैया, श्रेणी 1 2 3 4 क्वेश्चन मार्क का योग 5050 है, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। कि सर आपने तो बताया था, क्या बताया था भैया, 10 है तो सर उसको 55 लिखते हैं, 100 है तो उसको 50-50 लिखते हैं, 1000 है तो उसको 500-500 लिखते हैं। तो यहाँ पे योग कितना बोला है, 50-50 बोला है, तो ये कहाँ तक जा गया होगा, ये 100 तक गया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अरे भैया दिमाग लगाओ ही मत, देखो चीज़ों को जितना आसानी से कर सको उतने आसानी से करते जाओ, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना, ये जो क्वेश्चन है वो असल में कहाँ कहाँ पूछा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सुनिए, ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ चुका है, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आ चुका है। अब बताओ मेरे को कि सर ये 3 जगह जब ये क्वेश्चन आ चुका है, अब इस क्वेश्चन में रखा नहीं है भैया, आ गया तो सीधा 1 नंबर। हमारे यहाँ जो 1 नंबर का पेपर 1 नंबर का आता है क्वेश्चन, डायरेक्टली 1 नंबर 1 सेकेंड में मिल रहा है, तो क्या बुरा है। आप लोगों को सॉल्व, दूसरे सॉल्व करते रहेंगे, अपना 5 मिनट इसमें निकाल देंगे, आप लोग 1 सेकेंड में करके निकल जाओगे। इसीलिए चीज़ों को ध्यान में रखो और आगे बढ़ते जाओ। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं कि भैया यहाँ पे बोल रहा है कि श्रेणी 1 2 3 4 डैश डैश का योग 3240 है, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, डायरेक्टली पूछ रहा है।
तो भैया एक चीज़ याद रखना, आखिर में क्या है, आखिर में क्या है, 0। एक कॉमन सेंस बता रहा हूँ, देखो पहले चलो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं, फिर आप लोग को बताएंगे कि सर इसको तो हम लोग एक बढ़ा के लिखते थे, एक बढ़ा के लिखते थे तो कुछ भी ले लेते हैं यार, x है मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x मान लेते हैं, ठीक। x गुणा x प्लस 1 ऐसा करके हम लोग दिमाग लगाते हैं, डिवाइड बाई 2, ठीक है, बराबर कितना आना चाहिए, 3240। अब देखो, अब ये दिमाग घूम जाएगा, इतना सॉल्व कैसे करूं, इतना सॉल्व कैसे करूं भैया, इतना दिमाग लगाओगे एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, ठीक। इसीलिए इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, इधर भागना ही नहीं है। हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो दिमाग लगा के करेंगे, ये ऐसे बिना दिमाग वाली चीज़ें नहीं करना है हमको, याद रखना, ठीक। बिना दिमाग वाली चीज़ें नहीं करना है, हम लोगों को दिमाग लगाना है कि सर यहाँ पे 0 है और किसी भी संख्या के आखिरी में 0 कब आता है। अरे भैया जैसे 25 का गुणा 10 से करूँ तो कितना आएगा, 250, मतलब ये आखिरी में क्या है, 0 है, तभी यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब है सर एक चीज़ कि भैया यहाँ पे 0 है। अब 0 है का मतलब क्या है, 0 है का मतलब संख्या के आखिरी में 0 होगा। पहले नंबर पे 0 है क्या, नहीं है, दूसरे पे 0 है क्या, नहीं है। तो सर अब हमारे पास बचा कितना, 80 और 90, 2 ही ऑप्शन बचे सर, इसके आगे तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। 4 में से 2 अपन ने काट दिए, अब बचे 2 ऑप्शन। अब जो 2 ऑप्शन बचे उसमें से एक आना चाहिए, कोई भी एक इसका आंसर होगा। तो भैया किसी एक को चेक कर लेते हैं, प्रश्न की जगह यहाँ पे 80 होगा, मान लो 80 अगर होगा तो क्या होगा, 80 गुणा 81 बटे 2, ठीक। अब ये कर दिए, यहाँ से इसको काट दो, कितना हो जाएगा, 40 हो गया, 40। अब इसको गुणा करो, 40 गुणा 81, 40 गुणा 81 करोगे तो 4 एकम 4, 8 चौक 32 और 0 का 0, 3240, यही तो था। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। क्या किए हम लोग, कुछ किए क्या एक्स्ट्रा, कुछ किए क्या, बोलिए एक्स्ट्रा कुछ किए क्या, नहीं किए भैया, जो था उसी को हम लोग किए और आ गया। और नहीं आता 3240 तो सीधी बात है ऑप्शन डी आंसर होता, नहीं आता अगर 3240 तो ऑप्शन डी आंसर हो जाता। कुछ था क्या उसमें, नहीं था। यही चीज़ों को दिमाग लगाना एग्जाम में, देखो शॉर्ट ट्रिक्स यही होती है, लोग कोई अलग से शॉर्ट ट्रिक नहीं लाते। यहाँ से दो, यहाँ अगर आप लोग जो पहला मेथड था एक्स वैक्स मान के, तो आप पागल हो जाते बनाते बनाते। यहाँ से क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 ऑप्शन कट गए, 2 ही बचे, अपना काम बन गया, समझ गए। अब आगे चलो, अब ये आया डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, ये तो अलग आ गया कि श्रेणी 1 2 3 तक 50 तक, फिर 49 से फिर आ गया 1 तक, इसका योग क्या होगा। अब इसका योग क्या होगा, तो भैया इसके ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग देखे ही नहीं सर। अरे भैया ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे वो ठीक है, लेकिन यहाँ तक का क्वेश्चन तो देखे हो, 1 से 50 का योग तो देखे हो, तो उसको कर लो। 1 से 50 का योग हम लोग निकाल तो सकते हैं, तो उसको तो निकाल लो। 2 से यहाँ पे 25 गया तो क्या हो गया, 25 गुणा 51, इतना तो कर सकते हो। 25 से कम 25, 25 का आ गया 5, हंस लिया है 2, 25 पंचे कितना होता है, 125, 125 और 2 127, ये कितना आ गया 1275, इतना तो आ गया। अब इधर से 1 से 49 तक का फिर से वही दिख रहा है, तो इसको कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा सर 50 गुणा 49 बटे 2, इतना तो कर सकते हो। यहाँ पे भी 25, समझ गए। अब 25 गुणा 49 करो, 25 गुणा 49 ये कर लो, तो कितना आ जाएगा, 25 निया 225, 225 का क्या हो जाएगा 5, हासिल आया 22, 25 चौक 100, 100 और 22 कितना हो जाएगा 122। तो सीधी बात है, इन दोनों को अब जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0, हासिल आया 7 3 10 का 0, हासिल आया 1 2 2 4 और 1 5 और 1 हो जाएगा 2, 2500 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ आया, दिमाग में घुसा।
देखो, चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका अपने तरीके से, मैं जितने टाइप का क्वेश्चन हो सकता है उतने टाइप से उसको आप लोगों को बता रहा हूँ। एक चीज़ याद रखना, एग्ज़ाम में इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे ना बने। मैं ये अभी से बता रहा, एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। ये चीज़ें आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाली, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पूरे टाइप से। कितने टाइप से इसको कैसे कर सकते हैं वो सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद करता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग क्या होगा। अब देखो, फिर से नया टाइप का आ गया। 3 के सभी गुणजों का योग मतलब क्या होता है? 3 का पहाड़ा लिखना है भैया। 3, 6, 9, 12, ऐसा कितना 50 से कम लिखना है तो ये 48 तक जाएगा। 49 तो 3 से जाता है नहीं, 48 जाता है। ठीक, ये हो गया। ठीक है भैया, अब क्या करें? इसका योग पूछ रहा है, तो योग कैसे कर सकते हैं? तो हमको पता है, हम तो सर जानते हैं 48 गुणा 49। बस यहाँ पे एक चीज़ करना है, डिवाइड बाई क्या करेंगे यहाँ पे, नहीं 48 गुणा 49 नहीं, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, हड़बड़ी में गड़बड़ी लिख दिया। ठीक, क्या था? हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो इसमें 3 जोड़ेंगे। पहले क्या करते थे? 1 जोड़ते थे, 2 जोड़ते थे, विषम संख्या वाले में 2 जोड़ते थे। यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा तो 3 जोड़ लो। 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया सर? 51 हो गया इंटू कितना हो गया? 48। 48 का तो 48 लिखेंगे, डिवाइड बाई कितना करेंगे? यहाँ पे 3 के गुणज है तो 3, 4 के गुणज है तो 4, 5 के गुणज है तो 5। 3 का गुणज था तो इसमें क्या जोड़े? 3 जोड़े। 4 का गुणज होता है तो 4 जोड़ते, 5 का गुणज होता है तो 5 जोड़ते। समझ आया? बस इतना ही दिमाग में रख लो, काम ख़त्म। ये हो जाएगा 24। 3 से काटेंगे तो 24। 51 गुणा 24, 51 गुणा 24 कितना हो गया? 51 गुणा 24। ठीक, इतना कितना आया? 51 गुणा 24 करेंगे तो हमारे पास आता है 1224। अब देखिए एक नया क्वेश्चन आया है। नया क्वेश्चन क्या है? 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग। अब ये डिफरेंट आ गया, फिर एक नया आ गया कि सर ये तो फिर नया। एक टाइप में आप इतने सारे क्वेश्चन दे रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन करा दे रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से क्या हो रहा है। लेकिन भैया ये एग्ज़ाम पास करना है, छोटी मोटी पोस्ट तो अपन ले नहीं रहे, पोस्ट बड़ी ले रहे, तो उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। याद रखना, आगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें। व्यापम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पीएससी में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। बस वीडियो पूरे देखना, क्वेश्चन पूरे देखना आप लोगों को। और पूरे मैं आप लोगों को बता रहा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। कहाँ से जुड़ना है आप लोगों को? टेलीग्राम चैनल से मेरे। अब इसका लिंक कहाँ मिलेगा? तो इसका जो लिंक है मैं उसको आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, यहाँ जुड़ जाओ। यहाँ आप लोगों को मैं होमवर्क का पीडीएफ दूंगा। क्या करूँगा? होमवर्क के लिए पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ किसके? क्वेश्चंस के। ठीक, अब वो क्वेश्चंस के जब आप पीडीएफ कर लोगे तो आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अभी एक पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, जब नंबर सिस्टम पूरा ख़त्म होगा तो ये नंबर सिस्टम के लगभग 100 क्वेश्चन का एक पीडीएफ होगा। 100 क्वेश्चन का एक पीडीएफ दूंगा, लेकिन हाँ इसको मैं 10 रुपये में दूंगा, इसको फ्री में नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? फ्री के माल की वैल्यू नहीं रहती।
याद रखना, फ्री के माल की क्या नहीं रहती वैल्यू। जब 10 रुपये लगा के आप इस चीज़ को खरीदोगे तो भैया जब 10 रुपये लगाओगे तो आप लोगों को लगेगा कि भैया 10 रुपये लगा है, ये 100 क्वेश्चन बनाने हैं, और ये 100 क्वेश्चन बनाओगे तो किसका फ़ायदा होगा? ये आपका फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि भैया 100 क्वेश्चन आप लोगों को एक PDF बना के दे रहा है, 10 रुपये भी ले रहा, तो 10 क्वेश्चन के पीछे मैं 1 रुपये ले रहा आप लोगों से। क्या बुरा कर रहा है भाई? मेहनत भी तो कर रहा, उस मेहनत का मैं ले रहा हूँ, ये समझ लो तुम्हारे हित के लिए कर रहा है ये। इसीलिए आप एक काम करो, हमसे जुड़ो और ये सब इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब तो चलते रहेगा, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। क्वेश्चन करते हैं। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, या क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो भैया 50 से गुणज का मतलब पहाड़ा लिखना है। 3, 6, 9, 12, ये कहाँ तक लिखेंगे? तो सर 48 तक लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे आएगा क्या? 51 50 से कम है क्या? नहीं, 51 बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब सम संख्या वाला कोई चीज़ याद आ रहा? क्या याद आ रहा? सम संख्या वाला एक पढ़ाया था अभी, 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, अगर यहाँ कितना है? 16 है, यही पढ़ाया था। तो भैया इसमें क्या जोड़ना है? लास्ट वाले में 2 जोड़ना है, ये बोला था। अब यहाँ किससे चालू हो रहा है? 3 से, तो लास्ट वाले में क्या जोड़ेंगे? 3। तो 48 में 3 जोड़े तो कितना हो गया? 51। इसको किससे भाग देंगे? इसको भाग देंगे 2 से, 2 से भाग दिए तो कितना आया? 24। यही चीज़ याद आया। अब यहाँ कितना है? 3 के गुणज है, तो नीचे भाग देंगे अपन 3 से, तो ये कितना हो गया? तो सर ये हो गया 17 हो गया। अब 17 गुणा 24 कितना होता है? तो 17 गुणा 24 कितना हो जाएगा आप लोगों का? 408 हो जाएगा। 408 क्या है? 408 क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये क्लियर हो गया, ये चीज़ें क्लियर हुई। क्या किया मैंने? ये दिमाग में रखो, क्या किया मैंने, ये चीज़ दिमाग में रखो। यहाँ मैंने किया कि भैया 50 से कम बोला था, तो 50 से कम ये गुणज हो गए, ये गुणज हुए। तो हम लोग हमेशा क्या करते थे? जब 2 से चालू होता था तो 2 जोड़ देते थे, 3 से चालू हुआ तो 3 जोड़े, और 4 से चालू होता तो 4 जोड़ते, 5 से चालू होता तो 5 जोड़ते, याद रखना। तो ये क्या हो गया? 48। 48 का क्या हो गया? 51। ठीक, अब 51 गुणा 24 कैसे आया? लास्ट वाले को 2 से क्या किए? भाग दिए, डिवाइड बाई कितना हुआ? 3, क्योंकि यहाँ 3 के गुणज से बात कर रहे अपन, तो बस उसको कर दो सॉल्व, कितना आ जाएगा? 408 आ जाएगा। क्लियर हुई? चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? इसके टाइप 2 देखेंगे, टाइप 2 और टाइप 3। लगभग मैं आप लोगों को इसके 7-8 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। कभी भी व्यापम में PSC या रेलवे कर दे रहे हो तो आप लोग रेलवे, SSC दे रहे हो तो SSC, कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बस मेरे साथ पूरे वीडियोस इसके देख लेना, 3 से 4 वीडियो कम से कम आएंगे, ये देख लेना, पूरे ख़त्म हो जाएंगे नंबर सिस्टम। ठीक, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो भाई लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाइयों बहनों, थैंक यू।